Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to start with a new chapter called reproductive health. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। You have learned human reproductive system and its function in chapter number 3। तो हम पिछले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी हम स्टडी कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक मोर रिलेटेड टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। तो हम सिंपली हम ये पूछते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है। तो सिंपली हम सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जो हमारे रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो हेल्दी रहे। सिस्टम हेल्दी रहने का मतलब है वो जो हमारे पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन अच्छे से करें। द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहें और अपना नॉर्मल फंक्शन करता रहें। However, it has a broader perspective। तो क्या है ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है जिसके अंदर मतलब क्या है ये इसको अगर हम ब्रॉड रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है ये इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी और फंक्शनल रहने के साथ साथ पर्सन का इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी आता है। मतलब उसके अंदर इमोशनली भी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी वो हेल्दी होना चाहिए। तो ये चार इसके अंदर आ जाएंगे। नॉर्मल फंक्शन करे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों, इमोशनली और सोशली वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। देखिए अब हम बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जितने भी एस्पेक्ट हैं रिप्रोडक्शन के उसके अंदर टोटल वेलबींग सही होना, अच्छा होना। अब वो कौन से एस्पेक्ट हैं इसके अंदर? फिजिकल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट है एंड सोशल एस्पेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इट इज़ सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये है इसकी कंप्लीट टोटल डेफिनेशन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। तो हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी किसके अंदर कहेंगे कि भाई एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर फिजिकली और इमोशनली, फिजिकली भी और फंक्शनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहें, ठीक रहें। इसके साथ साथ वो इमोशनली एंड बिहेवियर इंटरेक्शन जो एक दूसरे से इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन भी और जो भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो उस सभी चीज़ों में ठीक रहें। तो वो हम उसको कहेंगे दैट इज़ ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब ये क्वेश्चन आता होगा कि मन में कि ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। तो इसी को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहने का। तो देखिए एग्जामिन करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंस के अंदर हम क्या, ये जो आपके टॉपिक हैं इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला जो आप चैप्टर में टॉपिक करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़। कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल, जिसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे। एक MTP होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
MTP बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अगर हम जो एम्ब्रियो फिटस होता है वो अगर उसको हम किस केसेज के अंदर उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको हम डेड कर सकते हैं। और लास्ट में है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान ही कुछ डिजीज़ होती हैं, वर्नल डिजीज़ बोल देते हैं इनको, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs बोल देते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो जिसके अंदर आपने जाना कि भाई ये कैसे काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलते हैं, इसके क्या क्या मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज़।